नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ चंचल रस्तोगी। वक्त हो गया है खास खबर का। महाराजगंज जनपद में अब बेटियों को निःशुल्क मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा और बेटियां अब अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती हैं। दर्जनों आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग दे चुके मार्शल आर्ट प्रशिक्षक राजेंद्र विश्वकर्मा से सी न्यूज भारत ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। आइए जानते हैं इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षक राजेंद्र विश्वकर्मा ने सी न्यूज भारत पर कितनी अहम जानकारी साझा की। देखिए हमारे संवाददाता अंगद शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत महाराजगंज। इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जनपद के पनई में। आपको बता दें कि स्वास्थ्य को लेकर के हर एक व्यक्ति को समय देना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य है तो दुनिया है। आपको बता दें कि हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं आज बातचीत करने के लिए, जो पूरा जीवन कह सकते हैं कि अपने उम्र में हर समय इन्होंने कराटा सिखाने में दे दिया, ट्रेनिंग देने में दे दिया। मार्शल आर्ट हैं, कई ऐसे आईएएस पीसीएस को इन्होंने ट्रेनिंग दिया है। कई ऐसे युवा हैं जो गवर्नमेंटेड जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र विश्वकर्मा जी हैं। हम जानेंगे कि कैसे आपने शुरुआत किया और कितने बच्चों को आप रोजगार दिलवाए हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से। सर, सी न्यूज भारत में सबसे पहले आपका स्वागत है और पूरा परिचय सर आप बताएं। मैं मार्शल आर्ट्स कोच, 5th डाउन ब्लैक बेल्ट में कराटे कोच हूँ और मेरी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत वेस्ट बंगाल से मैंने किया था, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पे एम्प्लॉय थे, एसीएल में एम्प्लॉय थे। और वहाँ से शुरू होकर के 98 में मैं वेस्ट बंगाल से यूपी में आया, क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। इसलिए रिटायरमेंट के बाद में पिताजी के यहीं पे आके हम लोग बस गए और शुरू से ही हम लोग जो है, चूँकि सेहत से ही ज़्यादा मेरे परिवार के सारे लोग लगभग पहलवान रहे। मेरे फादर, उनके फादर, ये सारे लोग सेहत से जुड़े लोग थे। तो मेरे भी दिमाग में आया कि एक ऐसी नई विद्या जो है मार्शल आर्ट्स, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, वुशु, किक बॉक्सिंग, लगभग महाराजगंज ज़िले में इन सभी मार्शल आर्ट्स की विधाओं का मैं संस्थापक कोच हूँ। और यहाँ शुरुआती दौर में मैंने अफसर्स के बच्चों को ट्रेनिंग शुरू किया था। फिर जो है यहाँ प्रेस वार्ता के दौरान मुझसे पूछा गया कि इतने पिछड़े इलाके में आप इन चीज़ों को कैसे लेकर आए, यहाँ कोई इसकी कीमत नहीं समझेगा, यहाँ तो लोग चीका, कबड्डी और देसी खेलों में जो है ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो मैंने 98 में इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले 10 से 15 साल में अगर हर घर में नहीं तो हर गांव में एक मार्शल आर्टिस्ट जरूर होगा। और मैं आज इस मकसद में कामयाब हूँ कि आज हर घर में एक मार्शल आर्टिस्ट है। जिस परिवार का बच्चा स्कूल गोवर्स है, जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसे मार्शल आर्ट्स की जानकारी जरूर है किसी ना किसी। मैंने 2015 में अभिषेक यादव नाम के लड़के को, गोरखपुर के लड़के को, वैसे प्रशिक्षण तो हमारा यहाँ पे तमाम सारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अफसरों को भी फिटनेस ट्रेनिंग दिया, उनके बच्चों को दिया। उनके टाइम में पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे नाम जो हैं, जो आईएएस पीसीएस में जो बड़े अधिकारी हैं जिसको हाँ, आप ट्रेनिंग दिए हैं, कुछ नाम साझा करिए। जी, जैसे आईपीएस में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा आईपीएस अफसरों को ट्रेनिंग दिया, जिसमें प्रमुख नाम है RN यादव साहब, जो यहाँ एसपी थे महाराज जी, विश्वजीत महापात्रा साहब, जो एडीजी पीओ करके रिटायर हुए, एल रवि कुमार, अमिताभ एस साहब, तत्कालीन एडीजी एसटीएफ हैं शायद, और एडीजी कार्मिक राजा श्रीवास्तव साहब, शिवदान सिंह, अमिताभ ठाकुर, ऐसे तमाम सारे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको मैंने पर्सनली ट्रेनिंग दिया। इनके बच्चे को इनके टाइम में पुलिस को ट्रेनिंग दिया। और इसके सिवाय भी स्कूली बच्चों में लाखों बच्चों को यहाँ से ट्रेनिंग दिया मैंने। सैकड़ों बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दिया है। एक लड़का जिसको मैंने गोरखपुर से अंतर्राष्ट्रीय में भेजा था, अभिषेक यादव नाम का लड़का, जिसे यश भारती भी मैंने दिलवाया।
मेरे प्रयास से, मेरे सहयोग से जो है उसे यश भारती भी दी गई। पुलिस को कमांडो ट्रेनिंग भी मैंने लगभग 48,000 पुलिसकर्मियों को महाराजगंज जनपद में इस 20-22 साल के दौरान मैंने ट्रेनिंग दिया। स्कूलों में जो आज मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ये 2015 में जब अभिषेक यादव को लेकर के यश भारती के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, तो उस दौरान जो है अखिलेश यादव जी से, मैडम डिम्पल यादव जी से मुलाकात हुई और जिस दौरान जो है उन्होंने 19 नवंबर 2015 को पहला ट्रेनिंग अलॉट किया, यहाँ से पूरे प्रदेश में अलॉट किया, जिसमें कराटे को सबसे पहले अलाउ किया गया ट्रेनिंग के लिए। बाद में धीरे धीरे जो है ताइक्वांडो, वुशु, किक बॉक्सिंग, स्टिक फेंसिंग और भी कई मार्शल आर्ट्स से संबंधित जिन खेलों को आत्म सुरक्षा के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे तमाम सारे खेलों को इसमें वो किया गया, इंक्लूड किया गया। सर, मार्शल आर्ट से कहीं ना कहीं आत्मरक्षा हम कर सकते हैं और इसको लेकर के सबसे बड़ा चीज़ है स्वास्थ्य। जो आप देख रहे हैं कि दाल से ज़्यादा दवाई बिक रही है। क्या वजह है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के एक उनको समय देना चाहिए। किस तरह का वो कुछ टिप्स बताएं जो हमारे दर्शक हैं या जो हमारे देखने चाहने वाले, देखने वाले हैं, उनको ये पता चले किस तरह से अपने सेहत का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं बेसिकली ये बताना चाहूँगा कि आज बच्चों को जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो लोड है, हम अपने बच्चे को अगर 15 केजी का बच्चा है तो 8 केजी 10 केजी का बैग उसका हो जाता है। 5 से 8 केजी का वो बच्चा बैग लेकर के, और जैसे ही वो हाई स्कूल तक पहुंचता है तो उसके शोल्डर जो है सिकुड़ जाते हैं, उसकी जो बॉडी का शेप है, जो साइज़ है, जो इरेक्शन है, वो प्रभावित हो जाता है। कहीं ना कहीं हमें जो एक ट्रिपल एफ का फंडा है, जिसमें कहा जाता है कि फन, फीड एंड फाइट, तो हम अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, फूडिंग की व्यवस्था कर देते हैं। सर, जो बता रहे हैं जरूर इसको जो है आप लोग अपने जीवन में और अपने स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग करें। हम दोनों पैर के पंजों को और एड़ियों को, दोनों एड़ियों को ज्वाइंट करेंगे, दोनों घुटने को ज्वाइंट करके रखेंगे और फिर आराम से अपने एड़ियों पे हम बैठते हैं। ऐसे बैठ गए, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये कितने समय तक करना है सर? 2 मिनट से 5 मिनट आपकी क्षमता इस तरह। हाँ, इस तरह जो है, मतलब सुबह में खाली पेट या हाँ, आप भोजन के बाद तुरंत इसको करेंगे। अच्छा, भोजन करने के बाद आप ये जान लीजिए कि भोजन के बाद तुरंत अगर करते हैं तो सैकड़ों बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर में जो मैनेज होती हैं। सैकड़ों बीमारियां इस अकेले एक एक्सरसाइज से मैनेज होंगी। तो यह बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, फील्ड नहीं है, कहीं हम आ नहीं पाएंगे और इधर उधर निकल नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा टिप्स है कि इस तरह से वह अपने एक्सरसाइज से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। सर, जो आपने मार्शल आर्ट किया और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितने सालों से सर अभी तक ट्रेनिंग दे रहे हैं? लगभग 55 साल से मुझे मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग, मतलब मेरी प्रशिक्षण की अवधि हुई और 45 से 50 साल के आसपास हो गए जब से मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। महाराजगंज से ऐसे बहुत से युवा हैं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं। जो दर्शक हमारे कुछ ऐसे भी हैं जनपद के हैं, अगल बगल गिर्द गिर्द हैं, जो आपसे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, कैसे आपसे संपर्क करें? वो हमसे संपर्क जो है नवोदय विद्यालय में कर सकते हैं, स्टेडियम में कर सकते हैं, और मेरा कांटेक्ट नंबर भी उनको। सर, हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं अपना कांटेक्ट नंबर स्वयं बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा, कराटे कोच। मेरा कांटेक्ट नंबर हुआ 8931959501। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है 8931959501। आप कभी भी मुझसे रात दिन दोपहर कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मेरी जो प्रशिक्षण की विधि होगी वो निःशुल्क होगी, बिल्कुल निःशुल्क।
सेहत से किसी भी मुद्दे पर कभी भी कोई भी आदमी मुझसे बात कर सकता है। सर यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आपकी तरफ। मुझसे जो भी बच्चे प्रशिक्षण लेना चाहेंगे, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं से भी कोई अगर प्रशिक्षण लेना चाहता है तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप व्हाट्सएप के द्वारा भी, आप सोशल मीडिया पर भी मुझसे प्रशिक्षण ले सकते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग मटेरियल्स जो प्रोवाइड करा दूंगा। और अपने जनपद के लिए, स्थानीय जनपद महाराजगंज के लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि ऐसे तमाम सारे बच्चे हैं और मैंने उनको सहयोग भी किया है जिनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, जो असहाय हैं, मजबूर हैं, जिनका किसी तरह से कहीं से आर्थिक सपोर्ट नहीं है। ऐसे अनगिनत बच्चों को मैंने पिछले टाइम में भी प्रशिक्षण दिया है और आज भी मैं अनाउंस करता हूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मैं सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने जनपद वासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी असहाय, गरीब, बेसहारा, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उन्हें फ्री प्रशिक्षण मैं दूँगा। वो मुझसे मेरे नंबर पे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें और मैं उन्हें फ्री प्रशिक्षण प्रोवाइड कराऊँगा। सर कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं तो एक उनके अंदर सवाल होगा, मैं उन्हीं का क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि सर कितना उम्र हुआ होगा आपका? अब मेरे पिताजी के हिसाब से तो मैं 70 साल का हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ बड़ी बात है। आप लोग देख सकते हैं कि 70 साल की उम्र में इस तरह से ट्रेनिंग देना यह बहुत बड़ी बात है जी। मैं आज के टाइम भी 3 से 4 घंटे मेरा वर्कआउट है और मैं किसी भी हाल में 24 आवर्स तैयार रहता हूँ। कोई भी बच्चा यदि 12 बजे रात को भी आता है और कहता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं 12 बजे रात को भी विदिन 2 और 3 मिनट्स, मतलब जितना टाइम मुझे उठने में और ड्रेस चेंज करने में लगे, मैं उसे रेडी मिलूँगा कभी भी 24 घंटे। सर आज की जो युवा पीढ़ी है फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं। अगर देखिए तो हर घर में चाइना से शुरू हुआ और पूरे भारत में देखेंगे, जिला ही नहीं पूरे भारत में हर जगह फास्ट फूड का एक दौर चल रहा है। हर जगह कहीं भी आप देखेंगे फास्ट फूड को लेकर क्या कहना है, कितना ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? खिलाड़ियों को विशेष रूप से मैं चाहूँगा, उनको ये विशेष संदेश मेरा है कि खेल से जुड़े जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर कहा जाता है कि देश के कर्णधार हुआ है, उनके कंधे पे देश का भार है। तो मैं चाहूँगा कि वो, मैंने पहले भी बताया था कि खान पान मुख्य रूप से मेरी आदत में शामिल होनी चाहिए। अच्छे खान पान और रहन सहन में हमारी दिनचर्या जो है सुबह से उठने का, स्नान करने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का, इन सभी का एक शेड्यूल होना चाहिए और हर व्यक्ति के लाइफ में होना चाहिए। खान पान पे जिनका भी कंट्रोल नहीं है वो कभी अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। उन्हें खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा और जो भी बाहर की प्रोसेस्ड जो फूड हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो बच्चे अक्सर देखे नौजवानों को, वो ठेले पे, खमचे पे और नुक्कड़ पे जो है अक्सर रास्ते में खड़े होकर के जो तमाम तरह की चीज़ें न जाने कब की बनी है, कैसे बनी है, मैंने अपने आँखों से देखा है। मेरा स्टूडेंट एक जो मोमो बनाने वाला लड़का था, जिसका बनाने का तरीका अगर मैं माइक से बता दूंगा ना तो आप लोग नफरत करने लगोगे मोमो को। लेकिन बस इतना कहूँगा कि जो भी चीज़ें, सर वो तो रोजगार कर रहा है, जो खा रहा है उसको सोचने की जरूरत है। हाँ, तो विशेष करके वो रोजगार है उसका, वो करेगा। लेकिन मैं खिलाड़ियों से अपील करूँगा कि आप अपने खान पान पे और रहन सहन पे काबू अपनाएं और संयम बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्शल आर्ट राजेंद्र विश्वकर्मा सर जी थे, जिन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के टिप्स बताया और इन्होंने यह भी बताया कि फास्ट फूड सेहत के लिए नुकसानदायक है और इसका हम अपने जीवन में बहुत अधिक मात्रा में इसका सेवन ना करें। अंगद शर्मा, सी न्यूज़ भारत, महाराजगंज। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।